चलिए भाई, चलो बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि डेवलपमेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स से है। एंड द क्वेश्चन इज कि हाउ इज द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द यूएनडीपी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कुछ है, इस तरह से कहा जा रहा है क्या कि यूएनडीपी के द्वारा जो क्राइटेरिया को यूज किया गया है, फिर से मैं बता दूं कि यूएनडीपी के द्वारा जो क्राइटेरिया को यूज किया गया है किसी कंट्री के डेवलपमेंट को नापने के लिए, वो जो क्राइटेरिया जो है ना वो वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि यूएनडीपी के द्वारा जो क्राइटेरिया यूज किया गया है किसी कंट्री के डेवलपमेंट को नापने का, जो तरीका अख्तियार किया गया है, जो क्राइटेरिया को यूज किया गया है, वो क्राइटेरिया जो है ना वो वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया से कैसे डिफरेंट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन, यानी कि हमें जो है ना इसको क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसके आंसर को देखते हैं। तो आंसर में सबसे पहला तो हम लोग लिखेंगे ना इसका इंट्रो पार्ट लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है इसका बॉडी पार्ट बनाएंगे एंड बॉडी पार्ट के बाद जो है ना इसको जो है कंक्लूड करेंगे। तो चलिए पहले इंट्रो की बात करते हैं। तो इंट्रो जो है ना जैसा क्वेश्चन है ना बिल्कुल क्वेश्चन से हम लोग इसका इंट्रो बनाएंगे। देखिए क्या है, द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द यूएनडीपी इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। मतलब जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे क्वेश्चन को ऐसे ही उतार देते हैं। कहते हैं क्या, द क्राइटेरिया जो क्राइटेरिया यूज किया गया यूएनडीपी के द्वारा इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। इस बात को एज इट इज क्वेश्चन के द्वारा ही, क्वेश्चन के जैसा ही यहाँ पे उतार देते हैं। अब आते हैं अगले लाइन को देखते हैं। The World Bank has used per capita income or average income as the main criterion for classifying the different countries. अब जो वर्ल्ड बैंक ने जिस क्राइटेरिया को यूज किया है ना उस क्राइटेरिया का मेन क्राइटेरिया जो है ना दैट इज द पर कैपिटा इनकम, यानी कि एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री को ना वो यूज किया है इस चीज को क्लासिफाई करने के लिए कि कौन सा कंट्री जो है ना वो क्या है, डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री अंडर डेवलप्ड है और कौन सा कंट्री जो है ना वो डेवलपिंग है। तो इस चीज़ के लिए वर्ल्ड बैंक जो है ना वो कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, वर्ल्ड बैंक जो है ना वो क्राइटेरिया यूज किया है दैट इज द पर कैपिटा इनकम। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। द कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम, अब देखिए क्या है, क्या शर्त क्या है, यानी कि कंट्रीज with per capita income $12,056 per annum and above are called developed countries as per the report published in 2017। मतलब क्या हो गया ना कि 2017 के एक रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ 2000 दैट वाज पब्लिश इन 2017। ठीक है, इसके अनुसार जो है ना वो कंट्री जहाँ पे 12,056 यूएस डॉलर की कमाई होती हो, पर कैपिटा इनकम हो, पर कैपिटा इनकम हो, ठीक है ना, और ये साल कौन सा है, ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था वो 2017, यानी कि 2017 में पर कैपिटा इनकम पर एनम, मतलब कि हर साल जो कमाई हुई पर कैपिटा एनम, पर एनम जो हुआ वो अगर 12,056 यूएस डॉलर हो, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि वो कंट्री डेवलप कंट्री के श्रेणी में आता है जो कि वहाँ पे जो ना पर कैपिटा इनकम कितना है, यूएस डॉलर 12,056 है पर एनम हर साल, और प्रति व्यक्ति यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है ना वो कितना है 12,056 यूएस डॉलर है। और ये रिपोर्ट कब पब्लिश हुआ था, हमारी रिपोर्ट का जो ना उसका बेसिस है 2017 के रिपोर्ट के अनुसार, तो उसको माना गया है डेवलप कंट्री के तौर पे। अब देखिए सेकंड है क्राइटेरिया, वही शर्त है, यानी कि 2017 वाला ही ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर यूएस डॉलर 955 यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम हो या फिर लेस देन 955 यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम हो प्रति साल हर वर्ष, तो उस तरह के कंट्री को ना अंडर डेवलप्ड यानी कि गरीब कंट्री के श्रेणी में रखा गया है। तो वैसे कंट्रीज जहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है ना 1820 पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर हो पर कैपिटा इनकम, और प्रति ईयर यानी कि पर कैपिटा इनकम पर ईयर, यहाँ हम लोग कर सकते हैं पर एनम,
ठीक है। तो उस तरह के कंट्री को ना डेवलपिंग कंट्री यानी कि प्रगतिशील कंट्री के रूप में उसको देखा गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो चलिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। द वर्ल्ड बैंक हैज यूज्ड द पर कैपिटा इनकम एज द और एवरेज इनकम एज द मेन क्राइटेरियन फॉर क्लासिफाइंग द डिफरेंट कंट्रीज। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम, कंट्री जहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितना है $12,056 पर एनम और एबव आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज एज पर रिपोर्ट्स पब्लिश इन 2017। 2017 के पब्लिश हुआ जो रिपोर्ट के अनुसार जो है ना 12,056 पर कैपिटा $12,056 पर एनम जिस कंट्री का कमाई हो या उससे ज़्यादा हो उसको जो है ना डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में रखा गया है। ठीक है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे दोज विथ पर कैपिटा इनकम $955 और लेस पर एनम हैज़ बीन क्लासिफाइड अंडर डेवलप्ड। मतलब उन लोगों को अंडर डेवलप्ड में, उन कंट्री को अंडर डेवलप्ड माना गया है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितना है $955 है। अगेन द कंट्रीज with $1,820 पर एनम आर नोन टू बी डेवलपिंग कंट्री। और उस तरह के कंट्री को डेवलपिंग कंट्री माना गया है जिसका पर कैपिटा इनकम जो है ना $, में 1820 हो। ठीक है। अब देखिए ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरे तरफ क्या है UNDP मेजर्स द डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच इज प्रिपेयर्ड ऑन फॉलोइंग बेसिस। अब देखिए क्या है ना कि UNDP जहाँ पे है ना कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कही जाए तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो है ना वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पे जो है ना किस चीज़ को किसी भी कंट्री का ना डेवलपमेंट का रैंकिंग करता है। फिर से मैं बता दूं कि जहाँ तक UNDP की बात है तो UNDP जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पे किसी भी कंट्री का रैंकिंग करता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है। विच इज प्रिपेयर्ड ऑन फॉलोइंग बेसिस, जिसका जो प्रिपरेशन जो है ना इस आधार पे किया जाता है। अब देखिए क्या है यानी कि HDI जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ना प्रिपरेशन किस आधार पे किया जाता है तो पहला इट मेजर्स द एवरेज एज ऑफ अ पर्सन ऑफ ए कंट्री। मतलब एक कंट्री में रहने वाले लोगों का ना एवरेज एज क्या है यानी कि जन्म के बाद वो कितने साल तक एवरेज एज है जब लोग व्यक्ति जो है ना एक कंट्री में जीवित रहते हैं। इट थ्रोज लाइट ऑन हेल्थ फैसिलिटीज ऑफ द कंट्री। मतलब ये जो है ना अगर लंबा वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी लंबा हो यानी कि लोग ज़्यादा दिन तक जीते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि उस कंट्री का हेल्थ फैसिलिटीज जो है ना वो अच्छा है। इट मेजर्स द एजुकेशन गेन्ड एट 3 लेवल्स एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन लेवल। मतलब जो है ना इस बात पे भी ये चीज़ को डिपेंड करता है क्या, इस चीज़ को भी वो अपने क्राइटेरिया में यूज करता है कि एजुकेशन लेवल 3 लेवल पे यानी कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और हायर लेवल पे किस तरह की शिक्षा जो है ना वो प्राप्त हुआ है। इट मेजर्स द एवरेज इनकम ऑन पर पर्सन इन द गिवन एरिया इन स्पेसिफाइड ईयर। मतलब किसी खास ईयर में पर कैपिटा इनकम क्या रहा है उसको भी ये मेजर करता है। यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना उसका प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो पहला चीज़ होता है कि किस चीज़ को मेजर करता है कि वहाँ अपना एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी क्या है यानी कि एवरेज ज़िंदगी जीने का ना एक लाइफ का लेंथ क्या है, कितने दिन तक लोग जी रहे हैं, कितने वर्षों तक ज़िंदगी जी रहे हैं, उनका एवरेज क्या है। और ये इस चीज़ को शो करता अगर लाइफ लंबा है तो इस चीज़ को दर्शाता है कि वहाँ जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छा है। ठीक है। सेकेंड है कि इस चीज़ को भी मेजर करता है कि 3 लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे एंड हायर एजुकेशन लेवल पे ना किस तरह का ना शिक्षा प्रदान किया गया है, इस चीज़ का भी मेजरमेंट करता है। और तीसरा जो है ना पर कैपिटा इनकम है किसी खास एरिया का और किसी खास समय में, ईयर में के समय में। इट इज़ द नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन। और पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम है जैसे हम लोग को पता है कि नेशनल इनकम को अगर हम जो है ना टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाता है। हम चाहें तो इसको जो है ना वो
डिलीट भी कर सकते हैं, इस लाइन को रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए अब जो है ना, इन नट सेल यानी कि संक्षेप में कह सकते हैं कि वी कैन से कंपेयर टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट किस चीज़ पे ध्यान दिया है? तो सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम पे ध्यान दिया है। तो पर कैपिटा इनकम यानी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है ना, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के कंपैरिजन में इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि यूएनडीपी का जो है ना डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ब्रॉडर है। किसके तुलना में? वो जो है वो पर कैपिटा यानी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के तुलना में ना वो काफ़ी ब्रॉडर है, क्योंकि इसमें कई सारे एस्पेक्ट को देखा जा रहा है। इसमें पीपल के हेल्थ को देखा जा रहा है, पीपल के एजुकेशन को देखा जा रहा है, और फिर पर कैपिटा इनकम को देखा जा रहा है। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, यूएनडीपी का कॉन्सेप्ट बड़ा है, ब्रॉडर है। कंट्रीज हैव बीन रैंक्ड एंड गोल्स अदर देन द लेवल ऑफ इनकम आर टेकन इनटू अकाउंट। मतलब कि कंट्री को ना इस तरह से रैंक किया गया और उसका जो है ना गोल सेट किया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनकम पे आधारित नहीं है, बल्कि नॉन मटेरियल चीज़ को भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है, जैसे कि हेल्थ को शामिल कर लिया गया है, एजुकेशन को शामिल कर लिया गया है। थैंक यू बच्चा।